welcome everyone to another session on NEET निकेतन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है, जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, चाहे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड हो, ली-चार्टियर प्रिंसिपल हो, होमोजेनस इक्विलिब्रियम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं भाई क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1। A reaction is said to be in equilibrium when, तो यार हम equilibrium कब बोलते हैं? Suppose there is a reaction, ठीक है, A gives us B, okay? तो first of all इसको पहले तो equilibrium वाले arrow से हमें denote करना बहुत ज़रूरी है। So it's going to be A gives you B, ठीक है, and B gives you A. This is a double-headed arrow, right? तो जिस रेट से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से प्रोडक्ट यानी कि बी वापस से ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलो 50% ऑफ द रिएक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, नो, इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स इज जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, नहीं, इसको भी यार हम इक्विलिब्रियम तो नहीं बोलते। आगे देखते हैं। The rate of transformation of reactants to products, जिस रेट से reactants product में convert हो रहे हैं, is equal to the rate of transformation of products to reactants. Exactly अभी जो बात आपको समझाई वही यहाँ पे mentioned है, ठीक है भाई। So हम बोलेंगे कि यार जो ऑप्शन नंबर सी है वो है सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। The reaction is near completion and all the reactants are converted to products. No. Rate of formation of products is equal to the rate of formation of reactants, ठीक है, reactant to product, product to reactant। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। For the reaction 2SO2 plus O2 gives us 2SO3, okay? What is Kc when equilibrium concentration of SO2, O2 and SO3 are given to us? Pretty obvious यार। तो सबसे पहले हमें अगर कोई बेसिक रिएक्शन गिवन है, सपोज ए प्लस बी, स्मॉल ए बी सी डी आर जो यहाँ पे हैं, दीज आर द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और जो कैपिटल ए बी सी डी हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें इस रिएक्शन के लिए के सी लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट यहाँ पे कौन है? सी and D, we will multiply their concentration raised to the power equal to their respective stoichiometric coefficient, small c, small d, over multiplication of molar concentration of reactants, again raised to the power equal to their what? Respective stoichiometric coefficients, ठीक है। तो यार जो हमको reaction given है that is 2SO2, let's change the color, it's 2SO2 plus O2, 2SO2 plus O2 gives us 2SO3। ये हमें रिएक्शन गिवन है। तो अब हमें इसके लिए अगर Kc की वैल्यू लिखनी है, गिवन हमें सारे वैल्यूज कॉन्सेंट्रेशन के गिवन है, ठीक है। सो लेट्स राइट Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। सो Kc in our case is going to be concentration of SO3, concentration of SO3 raised to power 2 over concentration of SO2 raised to power 2 and concentration of O2 raised to power 1, ठीक है भाई। ये तो हो गया एक्सप्रेशन। अब इन सब में हमें क्या करना है? लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज, ठीक है। तो जब हम वैल्यूज डालेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। concentration of SO3 1.90, okay, so it's going to be 1.90 whole square, ठीक है, over concentration of SO2, SO2 की क्या concentration है भाई? 0.6 into 0.6 यानी कि 0.6 का whole square into concentration of O2 that is 0.82, 0.82, ठीक है भाई। तो ये आ गया। अभी क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? चलो ट्राई करके देखते हैं। Kc
1.90 इंटू 1.90 मैं इसको लिख सकती हूँ 1.90 इंटू 1.90 ओवर 0.6 इंटू 0.6 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.82 राइट। बस हमने क्या किया है अभी, स्क्वायर्स को ओपन कर दिया है, ठीक है, जो स्क्वायर थे उसको ओपन कर दिया। अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करते हैं टू गेट द आंसर। ओके 6 इंटू 3 इज 18 राइट। इफ इंस्टेड ऑफ 1.9 मैं इसको 1.8 अगर कंसिडर करूं तो देखते हैं क्या होगा। 0.6 3 0.6 3 right, so 3 into 3 is 9 and this is 9 over 0.82, this becomes 9 over 0.82। और अगर मैं इसको 0.82 की जगह 0.81 कंसिडर करूं so I can write it as 81 into 10 raised to power minus 2 suppose, so 9 into 9 is 81, so approximately अगेन यहाँ पे क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा देते हैं, ठीक है भाई। सो दिस विल बी 9 9 जा 81, सो दिस विल बिकम बेसिकली 100 over 9 राइट, 100 over 9 एंड आई नो दैट 9 into 11 is 99, so it must be more than 11 राइट। 11 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। 24.5 12 देखो कितना नियर आ रहा है 11 के, जस्ट फॉर यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अगर आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जब आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे सो यू विल गेट व्हाट 12.229, इन दैट केस यू विल गेट 12.2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया भाई, अप्रोक्सीमेशन से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो सो आवर आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी, ये है हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin temperature in a closed container and their concentrations are given to us, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तीनों कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो Kc निकालने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव द इक्वेशन PCl5 गिव्स अस PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। सो फॉर दिस रिएक्शन हमारा Kc क्या निकल के आ जाएगा वो देख लेते हैं। सो आर Kc विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। सबके स्टोइशियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 1 है, ठीक है भाई। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई वो भी लिखना है, सही है। ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट्स गोइंग टू बी PCl5 रेज्ड टू पावर 1 अगेन। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, चलो वैल्यूज डाल देते हैं यार Kc के इसमें। What is the concentration of PCl3 given to us? 1.2 into 10 raised to power minus 3, right? So let's write 1.2 into 10 raised to power minus 3 multiplied by concentration of Cl2. Cl2 by कितना given है 1 2 3 थर्ड पोजिशन पे, अगेन 1.2 into 10 raised to power minus 3, 1.2 into 10 raised to power minus 3 ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट PCl5। जो पहले वाली वैल्यू है यार, हमेशा वैल्यूज को ना देख के डालना, ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। सो 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो यार यहाँ पे देखो सीधा सीधा एक 10 रेज टू पावर माइनस 3 गेट्स कैंसल्ड आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। और 0.8 और 1.2 बेसिकली 8 और 12 अगर मैं लूँ तो किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में, करेक्ट। तो लेट्स ट्राई टू कैंसिल देम आउट। 4 टाइम्स 0.2 विल बी 0.8 एंड 4 टाइम्स 0.3 विल बी 12, ओके। नाउ दिस इज 2 and 12 बेसिकली, राइट। सो 0.2 टाइम्स 6 विल बी व्हाट, 0.2 1 से 0.2,
0.26 will become 1.2. So 0.3 into 6 becomes 6 3s are 18. So this will be 0.18, right? Sorry, 1.8. This will become 1.8 और ये 10 raised to power minus 3 as it is. तो यहाँ से हमारा Kc क्या आ जाता है? 1.8 into 10 raised to power minus 3. ठीक है भाई? So this is the value of Kc. 1.8 into 10 raised to power minus 3. So is this clear? जल्दी से मुझे बताइए. This is the answer that we have got. Is it clear? I think so. Now यहाँ पे अब देखो 1.8 into 10 raised to power minus 3, एक हमें गिवन है यूनिट के साथ और एक हमें गिवन है बिना यूनिट के साथ. तो यार देखो हर किसी के कॉन्सेंट्रेशन क्या थे? 1 मोल पर लीटर से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसके जो यूनिट्स बचेंगे दैट्स गोइंग टू बी मोल पर लीटर्स, लीटर पर मोल. देखो इस वाले का क्या बचेगा यार? इट्स गोइंग टू बी एवरीथिंग इज इन मोल पर लीटर. ठीक है, तो इसका मोल पर लीटर, इसका भी मोल पर लीटर. ठीक है, और इसका भी मोल पर लीटर. एक मोल पर लीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारा आंसर क्या है? 1.8 into 10 raised to power minus 3. So let's keep it option number B, right? So we can say that option number B is our right answer. Is that okay? Yeah. आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. For the reaction NO plus O3 gives us NO2 plus O2. The value of Kc is this. What will be the value of Kc for the reverse reaction? अच्छा चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? रिवर्स रिएक्शन लिख लेते हैं. रिवर्स रिएक्शन it's going to be NO2 plus O2. NO2 plus O2 will be giving us NO plus O3, right? It will be giving us NO plus O3. जो हमें रिएक्शन गिवन है उसके लिए वैल्यू क्या थी? सपोज द वैल्यू वाज Kc, राइट? तो इसके लिए बेटा क्या वैल्यू हो जाएगी? इट विल बेसिकली बी रेसिप्रोकेटेड, है ना? सो फॉर दिस रिएक्शन इट्स गोइंग टू बी 1 over Kc. ठीक है भाई? सो Kc was 8.2 into 10 raised to power 4. So this will be 1 over 8.2 into 10 raised to power 4 into 10 raised to power 4. ठीक है, और एग्जैक्टली देखो एज इट इज हमें ऑप्शन नंबर डी यही गिवन है. ठीक है, एग्जैक्टली जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमको यही गिवन है. आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन NO gives us half N2 plus half O2 is 0.25. ठीक है, then the equilibrium constant for the reaction half N2 plus half O2 gives us NO will be. तो बेसिकली यार यहाँ पे बस क्या हुआ है? रिएक्शन रिवर्स हो गया है. तो सबसे पहले तो हमें यही बात लिखनी है, रिएक्शन हैज बीन रिवर्स्ड. और जब भी रिएक्शन रिवर्स होता है तो Kc रेसिप्रोकेटेड, यानी कि अगर इसके लिए सपोज वैल्यू K है तो फ्लिप होने के बाद, रिवर्स होने के बाद जो नया Kc होगा दैट्स गोइंग टू बी 1 by दैट पुराना वाला K. सो आप बोलोगे दैट द रिएक्शन हैज बीन रिवर्स्ड. ठीक है, सो फॉर इफ दिस लिख ही लेते हैं चलो प्रॉपरली, राइट? व्हेन NO was giving us half N2 plus O2. ठीक है, half O2. तो इसके लिए जो वैल्यू थी सपोज वो थी K. ठीक है, सही है. जब आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दोगे, हाफ N2 प्लस हाफ O2 इज गिविंग अस NO. तो जो नया K डैश आएगा, अब की बार जो नया K डैश आएगा इट्स गोइंग टू बी 1 by K. ठीक है, if this was K then it's going to be 1 over K. So it's going to be 1 over 0.25. ठीक है भाई, it's going to be how much? 1 over 0.25.
0.25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, यू विल गेट 4, राइट। सो जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज सिंपली इक्वल टू 4, ठीक है। 3 2 1 4, सही आंसर क्या है 4, राइट। दिस इज द राइट चॉइस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2xy is giving us x2 plus y2 is 81, ठीक है। What is the value of equilibrium constant for this reaction? xy is giving me half x2 plus half y2. कितना easy question है। Initially जो हमें given है 2xy is giving us x2 plus y2, ठीक है। अगर इसके लिए equilibrium constant की value k है, values हम बाद में put कर लेंगे, ठीक है। Now the reaction, new reaction has become xy is giving us half x2 plus half y2, half x2 plus half y2। तो आप क्या देख रहे हो कि पूरा रिएक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 1/2 से, या कह सकते हो कि डिवाइड हो गया है 2 से। लेट्स कीप इट दिस वे दैट whole reaction has been multiplied by 1/2। इसको हम एक ही तरीके से याद कर रहे हैं, चाहे डिविजन का केस हो चाहे मल्टीप्लिकेशन का केस हो। सो होल रिएक्शन हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 1/2। तो इससे क्या होगा सो इससे क्या होगा कि जो नया k डैश वाला वैल्यू है वो पुराने वाले लिख के ही देख लेते हैं भाई। k डैश जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इट विल बी इक्वल टू k रेज टू पावर 1/2, ठीक है। जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाएगा। So our new, let's choose which color, say blue again. So for this reaction, the value of k dash, the new equilibrium constant, is going to be 81 raised to power 1/2, right? What is power 1/2? Basically square root, right? Root 81. And what is root 81? Simply 9, right? 9 into 9 is 81. तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 9, और हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 9, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी अगेन इज द राइट चॉइस, ठीक है भाई। जल्दी से इसको देखो और आगे बढ़ते हैं। एट 473 केल्विन Kc for the reaction PCl5 gives us PCl3 plus Cl2 is 8.3 into 10 raised to power -3, ठीक है। What will be the value of Kc for the formation of PCl5 at the same temperature? This is, I believe, like the same kind of similar question है ना, जो भी हमने पहले भी किया था। तो देखो हमारे पास यार जो इनिशियल रिएक्शन हमें गिवन है वो क्या है कि यार PCl5 हमको क्या दे रहा है PCl3 plus Cl2, राइट। PCl3 plus Cl2। सपोज इसके लिए जो हमें गिवन है दैट्स जस्ट k, ठीक है। वैल्यूज हम सबसे लास्ट में, सबको जब फाइनल हो जाएगा तब उस k की वैल्यू हम डाल देंगे, ठीक है। सो या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 के लिए हमें Kc की वैल्यू बताना है। बच्चे PCl5 कब फॉर्म होगा, जब आप इस रिएक्शन को फ्लिप कर दोगे, जब आप इस रिएक्शन को क्या कर दोगे रिवर्स कर दोगे, है ना। जब आप इसको रिवर्स कर दोगे तो आपको फॉर्मेशन ऑफ PCl5 के रिगार्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी PCl3 प्लस Cl2 इज गिविंग मी PCl5, ठीक है। इट इज गिविंग मी PCl5। तो अब हमें इस रिएक्शन के लिए बताना है क्या होगा जल्दी से। अगर ये K है तो नए वाले के लिए दैट इज सपोज K डैश, ठीक है। सो K डैश विल बी इक्वल टू सिंपली 1/k, क्योंकि रिएक्शन आपने उल्टा कर दिया है। सो दिस विल बी हाउ मच 1/8.3 into 10 raised to power -3। सो आप क्या बोल सकते हो
that k dash, the new equilibrium constant, will be 1/8.3 into 10 raised to power -3. देखो क्या exactly ऐसा कहीं कुछ given है? No. So we have got to solve it. ठीक है, so this will be, ये 10 raised to power -3 है, ऊपर जाएगा तो 10 raised to power 3 हो जाएगा, यानी कि let's keep it as 1000/8.3. ठीक है, so अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 1000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन लेके, अप्रॉक्सीमेशन भाई मैं आपको अलग से बता देती हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स, so it's going to be 1000 डिवाइडेड बाई 8. ठीक है, so अगर आप इसको काटने की कोशिश करोगे सो दिस विल बी 500/4. ठीक है, फर्दर अगर हम कोशिश करेंगे सो 250 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, फर्दर अगर कोशिश करेंगे सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 125. ठीक है भाई, जो भी नियरेस्ट टू 125 होगा. तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 240 नहीं, 8.3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 नहीं, 8.3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 नहीं, 120. अभी देखो हमने 8.3 की जगह 8 कंसिडर किया था, यानी कि हमने जो डिनोमिनेटर है वो छोटा अप्रॉक्सीमेट किया था, तो देखो जो आंसर है वो भी छोटा आना चाहिए. सो 125 से नियरेस्ट कौन है भाई, 120. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 120.48. सो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट गेट योर आंसर. ठीक है, सो वी हैव विच ऑप्शन करेक्ट, again option number D, right? There are too much option number D this time, I don't know why. Okay, so I believe इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं. The equilibrium constants for the following are K1, K2, K3. ठीक है, 3 रिएक्शंस गिवन है और हमें इस रिएक्शन के लिए जो हमें राइट साइड में गिवन है इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस. ठीक है, अच्छा तो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो हियर वी हैव 2NH3. ठीक है, देखते हैं क्या किसी रिएक्शन में हमारे पास 2 ही NH3 प्रेजेंट है. यार ऑलरेडी यहाँ 2 NH3 हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के साथ आई डोंट थिंक फिलहाल कि हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है. लेट्स कीप इट एज इट इज. ठीक है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है. 5/2 O2, 5/2 इज 2.5, राइट. इधर हमारे पास हाफ O2 है और इधर हमारे पास 1 O2 है ना. सो व्हाट कैन बी डन, चलो आगे देखते हैं, मतलब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, एंड हियर वी हैव 3H2O. ओके, यानी कि अगर मुझे 3H2O चाहिए तो मुझे इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. मुझे इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2NO एज इट इज. ठीक है, तो मुझे इस वाले इक्वेशन के साथ भी कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है. तो चलो इसको ज़रा लिख के करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव इज N2 प्लस 3H2 इज गिविंग अस 2NH3. सही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसके लिए जो वैल्यू गिवन है दैट इज K1 एंड से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, आगे देखते हैं. N2 प्लस O2 is giving me 2NO. ठीक है, just 2NO, right? इसके लिए जो वैल्यू गिवन है that's K2 and say this is equation number 2. ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन है, क्योंकि मुझे 3H2O चाहिए भाई, तो मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, as you can see here, multiplying equation 3/3, so it will become 3H2 plus 3/2 O2. 3/2 is 1.5, right? 3/2 O2. ठीक है, it will be giving me 3H2O. ठीक है, 3H2O. तो ये हमने इक्वेशन में ली. अब इसके लिए यार जो K3 की वैल्यू इसके लिए K3 थी, अभी मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो K3 विल बी इक्वल टू K3 रेज टू पावर 3, राइट. K3
रेज टू पावर 3, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो इन द फाइनल इक्वेशन आई नीड 2.5 H2, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 1.5 O2 प्लस 1 O2, तो ये 2.5 हो जाएगा, राइट। सो इफ आई नाउ जस्ट डू व्हाट, इक्वेशन नंबर 3 जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इक्वेशन 3 प्लस सेकेंड, ठीक है। अगर मैं दोनों को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। 3 प्लस सेकेंड इफ आई डू, अच्छा चलो फर्दर भी यार इसको डील कर ही लेते हैं। 3 plus second if I'm doing, so I will get N2H2 2NO, okay। और हमें क्या रिमूव करना है इक्वेशन से, H2 को रिमूव करना है, राइट। H2 नीड्स टू बी रिमूव्ड, सो H2 3H2 देखो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इन सब में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट। तो मुझे लगता है कि हमारे पास एग्जैक्टली वही इक्वेशन आ जाएगी जिसका हमें इंतजार है, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन, एडिंग थर्ड एंड फर्स्ट, यानी कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस विल बी K3 क्यूब, दिस विल बी व्हाट, K3 क्यूब इंटू K2, राइट, इंटू K2, K2 के साथ, यानी इक्वेशन नंबर सेकेंड और फर्स्ट के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो देखो K3 क्यूब और K2 कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी K3 क्यूब K2 ये हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं K2 K3 नहीं हो सकता, K2 क्यूब K3, अच्छा वैसे तो हमें पता चलिए कि हमारा जवाब ना ऑप्शन नंबर बी ही है, बट फिर भी यार देख लेते हैं। तो जब आप इसमें से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इसके किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो फाइनली वी कैन से इट विल बी व्हाट, डिवाइडेड बाय K1, ठीक है, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो माइनस की है। और जब आप ये सब कुछ करोगे तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी, इट्स गोइंग टू बी द सेम इक्वेशन, राइट। 2NH3 प्लस 5/2O2 प्लस 5/2O2 विल बी गिविंग मी 2NO प्लस 3H2, ठीक है, 2NO प्लस 3H2O, ठीक है। तो जब हमने पूरे इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर पावर में चला गया। जब हमने दो इक्वेशंस को ऐड किया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, और जब हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमने डिवाइड में डाल दिया, ठीक है भाई, इज इट क्लियर। चलो सो बेसिकली आप समझ सकते हो कि 1/K1 से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिवन द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस represented by A2 and B2 to give the compound AB, ठीक है। A2 plus B2 is giving us 2AB, ठीक है, at equilibrium ये concentration हमें given है, और if reaction takes place in a sealed vessel at 527 degrees Celsius, we just have to get the value of Kc, ठीक है। सिंपली हमें इस रिएक्शन के लिए Kc निकालना है, निकाल देते हैं यार। The reaction which is given to us, what is that? A2 plus B2 is giving me AB, right? A2 plus B2 is giving me what? AB. Clear है? This is giving me AB. इसके corresponding हमें क्या निकालना है? Kc की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। That will be concentration of AB, concentration of AB over concentration of A2 and concentration of B2. अच्छा, this is giving me 2AB. तो यानी कि इसके जो पावर है that will be 2, ठीक है, and A2 and concentration of B2, ठीक है, raised to power 1 only because उसका stoichiometric coefficient क्या है भाई, 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
what is the concentration of AB? 2.8 into 10 raised to power minus 3. ठीक है, so let's write it. 2.8 into 10 raised to power minus 3 का whole square. ठीक है, over concentration of A2 and B2. 3.3 into 10 raised to power minus 3. So it will be 3 into 10 raised to power minus 3 into 4.2 into 10 raised to power minus 3. ठीक है, 4.2 into 10 raised to power minus 3. करेक्ट है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम इस स्क्वायर को ओपन कर दूं, ठीक है, लेट्स ओपन दिस स्क्वायर. सो दिस विल बिकम व्हाट, लेट्स सी. So this will become 2.8 into 10 raised to power 3 into 2.8 into 10 raised to power minus 3. ठीक है, तो अगर अब आप देखो 10 raised to power minus 3 will get cancelled out with this 10 raised to power minus 3. This 10 raised to power minus 3 will cancelled out by this 10 raised to power minus 3. Now it is, चलो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं फिर से. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर. ठीक है, और यहाँ पे लगा लेते हैं चलो अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स. ठीक है, 2.8 into 2.8. Suppose I consider 2.8 as 3. ठीक है, so it's going to be approximately 9. Okay, 3 into 4.2. It's going to be more than 12 if I take it as 12. So one thing you have understood is that numerator will be lesser than the denominator. ठीक है, जब आप उसको exactly solve करोगे. So this is going to be, this value is going to be lesser than 1. ठीक है, this value is going to be lesser than 1. करेक्ट है, this is lesser sign not equal to sign. तो देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 1 से छोटा है, that is 0.62. ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा आंसर. ओके, सो आप क्या बोलेंगे, that this value will be lesser than 1. ओके, सो आवर आंसर इज 0.62. तो एग्जामिनर ऐसे ही चाहता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो. ठीक है, और देखो उसी के अकॉर्डिंग उसने आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. ओके, सो या दैट्स हाउ वी डू. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. फॉर द रिएक्शन N2 plus O2 is giving me 2NO. ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1. The equilibrium constant is K2 for this reaction. Okay, what is K for the reaction this? Okay, तो चलो यार लिख लेते हैं पहले ना इसको. N2 plus O2, N2 plus O2 is giving us 2N. ठीक है, this is equation number 1 जिसके लिए वैल्यू हमें गिवन है क्या, K1, and this is equation number 1. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं. 2NO plus O2, 2NO plus O2 is giving us 2NO2. ठीक है, इसके लिए the value given to us is K2 and this is equation number 2. ठीक है, this is equation number 2. Cool. जिस इक्वेशन के लिए हमें निकालना है K, what is that? NO2 is giving us half N2 plus O2. ठीक है, इसके लिए हमें K की वैल्यू निकालनी है एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ इफ आई एड बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो मुझे फाइनल इक्वेशन में NO नहीं चाहिए, राइट? देयर इज नो NO. चलो तो मैं लिखूंगी भी तो कंफ्यूजन होएगा. देयर इज नो NO प्रेजेंट, राइट? तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देती हूँ तो NO 2NO से 2NO कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स डू दिस. ठीक है, लेट्स डू दिस. इफ आई ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो देखो मुझे क्या मिलेगा. N2 plus O2 plus O2 plus O2, 2O2, राइट? सो दिस विल गिव मी N2 plus 2O2. ठीक है, प्लस 2NO, रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स के साथ ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स के साथ. विल बी गिविंग मी 2NO प्लस 2NO2, राइट? इट विल बी गिविंग मी 2NO
प्लस 2NO2, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए बच्चे के की वैल्यू क्या आ जाएगी इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि मैंने दो इक्वेशंस को ऐड किया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन के लिए k की क्या वैल्यू आ जाएगी K1 K2, ठीक है, K1 इंटू K2, सही है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, 2NO से 2NO कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और जो मेरे पास इक्वेशन बची दिस इज N2 प्लस 2O2, ये देखो N2 प्लस 2O2 इज गिविंग मी 2NO2। व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन दैट आई हैव, N2 प्लस 2O2 इज गिविंग मी 2NO2, ठीक है, जिसके लिए माई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1 मल्टीप्लाइड बाय K2, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई डू if I reverse the equation, because I want it to be reversed, NO2 मुझे left में चाहिए, so let's reverse it, reverse। तो reverse करने के बाद बेटा क्या बन जाएगा, I can say that 2NO2 will be giving me N2 plus 2O2, N2 plus 2O2, सही है। तो अगर अभी मैंने रिएक्शन को फ्लिप कर दिया है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकेटेड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम व्हाट 1 डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2, ठीक है। अभी देखो अगर आप फाइनल रिएक्शन को देखो जिसके लिए हमें चाहिए, सो आई हैव टू multiply the whole equation by 1 by 2, right? If I multiply the whole equation by 1 by 2, so देखो क्या बन जाएगा, NO2 plus NO2 will be giving me half N2 plus O2, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3। इसी का ही मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना था। सो अगर मैंने उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे पावर में 1/2 डालना पड़ेगा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस वन, ओके। 1 डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2 रेज टू पावर 1/2। आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 डिवाइडेड बाय K1 K2 नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 4 K1 K2 नहीं, 1 ओवर K1 K2 रेज टू पावर 1/2, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा सही जवाब, ठीक है भाई, इज इट क्लियर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन HI गिव्स मी हाफ H2 प्लस हाफ I2 इज 8. The equilibrium constant for the reaction H2 plus I2 gives me 2HI will be. अच्छा, जो हमारे पास ओरिजिनल इनिशियल रिएक्शन है वो क्या है, दैट इज HI is giving me half H2 plus half I2, ठीक है, दिस इज हाफ H2 plus half I2, सही है। नाउ मुझे इस रिएक्शन का फ्लिप्ड वर्जन चाहिए और बेसिकली हाफ हट गया है, राइट। सबसे पहले यार अगर मैं रिवर्स कर दूं, सपोज इसके लिए जो वैल्यू थी वो K थी, ठीक है। सो इफ आई रिवर्स द रिएक्शन, तो रिएक्शन बेटा क्या बन जाएगा, हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव मी HI। ये अभी मैं आपको समझाने के लिए सारे स्टेप्स लिख रही हूँ, वरना आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए, इसीलिए हर स्टेप को प्रॉपरली लिखा जा रहा है, सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। सो हाफ H2 प्लस हाफ I2 विल बी गिविंग मी HI। आई हैव जस्ट रिवर्स्ड द रिएक्शन। तो इसके लिए जो नया K डैश आएगा, ठीक है, लेट्स टेक इट K डैश, इट विल बी रेसिप्रोकेटेड, तो सो दिस विल बी 1/K। लास्ट में हम K की वैल्यू फाइनली पुट कर देंगे, सही है। नाउ if I multiply this whole equation by 2, ठीक है, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो जो हमें इक्वेशन चाहिए वही हमें मिल जाएगी यार। we will get what, we will get
H2 plus I2 will be giving us 2HI. तो अगर हमने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, सो व्हाट विल बी हैपनिंग विद 1 बाई के, उसकी पावर आ जाएगी कितनी, 2, राइट, 1 बाई के का होल स्क्वायर, है ना, दिस विल बी 1 बाई के का होल स्क्वायर. फॉर दिस के डैश इज गोइंग टू बी 1 बाई के का होल स्क्वायर. अगेन द सेम थिंग, के की वैल्यू अब डाल देते हैं, इट इज 8, राइट, सो दिस विल बी हाउ मच, सो के डैश इज इक्वल टू 1 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 64. सही है. सो दिस बिकम्स आवर फाइनल आंसर. कौन सा ऑप्शन है, 1 बाई 16, 1 बाई 64. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस इक्विलिब्रियम. अब होमोजेनस इक्विलिब्रियम भाई क्या होता है, all the reactants and products are present in the same phase. सारे present है तो gaseous phase में ही, reactants भी products भी, सभी कुछ liquid form में है तो reactants भी liquid state में और products भी liquid phase में. तो आप क्या बोलोगे, that all reactants and products, all reactants and products must be in the same phase, must be in the same phase. तभी आप बोलेंगे कि आप कौन सा इक्विलिब्रियम है, वो होमोजेनस इक्विलिब्रियम है. देखो, सॉलिड गैस गैस गैस, तो एक चीज सॉलिड है बाकी सब कुछ गैस है, तो यार ये तो नहीं हो सकता. सॉलिड गैशियस गैशियस, सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता. गैशियस गैशियस गैशियस, 2SO2 गैशियस प्लस O2 गैशियस, 2SO3 गैशियस, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, होमोजेनस इक्विलिब्रियम हुआ. CaCO3 सॉलिड सॉलिड गैस, तो देखो ये भी नहीं हो सकता. सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following relations between reactions and equilibrium constant for a general reaction AA plus BB giving me CC plus DD is not correct? मुझे क्या बताना है, not correct. ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है. तो देखो यहाँ पे अगर मैंने पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो KC डबल डैश, जो नए इक्वेशन के लिए KC आया, इट इज इक्वल टू KC रेज टू पावर n. बिल्कुल सही बात है यार. नाउ क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट सही है, पर ये मेरा सही जवाब नहीं है, जो गलत होगा वो मेरा सही जवाब है. AA प्लस BB इज गिविंग मी CC प्लस DD, KC इज इक्वल टू KP. What is the relationship between KC and KP? So we know that Kp is equal to Kc RT delta Ng, right? Kp is equal to Kc RT raised to power delta Ng. What is delta Ng? Number of gaseous moles on product side minus number of gaseous moles on the products on the reactant side, right? तो जब delta Ng की वैल्यू 0 होगी, only if delta Ng is equal to 0. So anything raised to power 0 will be 1. Only then you can say that Kp is equal to Kc. ऐसा हमेशा नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 निकल के आती है, सिर्फ तभी आप बोलोगे कि Kp is equal to Kc. तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चे, वो है इनकरेक्ट, राइट? और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही है हमारा सही जवाब. ठीक है, आगे देखो. अगर इक्वेशन रिवर्स कर दिया तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकेट हो गया. AA प्लस BB इज KC, राइट? यही हमें गिवन है कि यार इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट्स KC. ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट. आगे चलते हैं.
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज इक्वल टू Kc। देखो अभी जो बात समझाई वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाली है ना। वी नो दैट Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, ठीक है। सो व्हेन डेल्टा Ng विल बी 0, आप क्या बोलोगे? व्हेन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, so RT will be raised to power 0, तो क्या होगा बेसिकली? RT will be raised to power 0 and anything raised to power 0 will be 1, सही है। so in that case आप बोलोगे कि यार Kp will be equal to Kc, ठीक है। now what is delta Ng? delta Ng क्या होता है भाई? delta Ng is number of gaseous moles, आप क्या बोलोगे? number of gaseous moles on product side of what? product minus number of gaseous moles on reactant side। only gaseous moles आप consider करेंगे, ठीक है। number of gaseous moles कहाँ पे? reactant side पे, ठीक है भाई, रिएक्टेंट साइड पे। सो या चलो सबके लिए डेल्टा Ng निकालते हैं और जहां पे भी डेल्टा Ng 0 होगा वहां पे हम बोल सकते हैं कि यार Kp विल बी इक्वल टू Kc, ठीक है। सो या सब कुछ गैशियस में है, ठीक है, तो चलो निकालते हैं। प्रोडक्ट में कितने हैं भाई? 2, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड 1 + 1 2। क्या बात है, पहला ही क्वेश्चन में हमारा जो डेल्टा Ng है वो 0 आ गया, तो फॉर श्योर दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बट बाकियों के लिए भी क्या करते हैं? डेल्टा Ng की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो नाउ फॉर दिस डेल्टा Ng विल बी हाउ मच? नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड जस्ट 1, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड 1 + 1 2, राइट। सो दैट इज 1 - 2, यानी कि इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई भाई? इट इज -1, सही है। यहाँ पे भी सब कुछ गैशियस में ही है, सो इसके लिए डेल्टा Ng अगर निकाला जाए, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड 2 एंड नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड 3 + 1, दैट्स 4, राइट। सो 2 - 4 - 2, ठीक है। इसके लिए ज़रा डेल्टा Ng निकाल लेते हैं। number of gaseous moles on the product side just one है ना, and number of gaseous moles on the reactant side 0, क्योंकि वो solid form में present है, ठीक है। so this will be 1 - 0 यानी कि +1, ठीक है। तो अगर आप देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या है? 0 है, तो उसमें क्या होगा? Kp विल बी इक्वल टू Kc, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन 2NO2 गिव्स मी N2O4, Kp/Kc निकालना है, तो निकाल लेते हैं यार। अगेन वी नो दैट Kp इज इक्वल टू KcRT raised to power delta Ng, ठीक है। डेल्टा Ng इज नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, करेक्ट है। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? Kp डेल्टा Ng निकाल लेते हैं पहले, राइट। सो डेल्टा Ng हियर इज हाउ मच? number of gaseous moles on the product side 1 minus number of gaseous moles on the reactant side, how much? 2, right? So my delta Ng comes out to be -1, ठीक है। So I know my Kp will become Kp/Kc लिख लेते हैं, ठीक है। My Kp will be KcRT raised to power -1, ठीक है, एंड Kc नीचे एज इट इज, राइट। Kc नीचे एज इट इज, तो ये रेशियो निकल गई किसकी बचे? Kp/Kc की। सो Kc से Kc कैंसिल आउट हो गया एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद RT raised to power -1। आंसर चेक करने की कोशिश करते हैं। 1/RT प्रीटी ऑब्वियस यार, ये क्या है? आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/RT।
सो ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ इज द राइट चॉइस. ठीक है, सो दिस इज द राइट चॉइस. जल्दी से इसको देखिए. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यार. द वैल्यू ऑफ Kc for the following equilibrium is given to, we need to find out, और हमें Kp की वैल्यू गिवन है. ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp? बताओ बताओ. सो वी नो दैट, oops, what has happened, let me just check. Okay, so we know that Kp is equal to Kc RT raised to the power delta Ng. Delta Ng again, it is equal to number of moles of gaseous moles on product side minus gaseous moles on the reactant side, right? So let's calculate delta Ng, or else हमें Kc पता करना है, right? So from here Kc will be equal to Kp divided by Kp over RT raised to the power delta Ng. करेक्ट. Kp की क्या वैल्यू गिवन है? 167 bars. ओके, सो दिस वैल्यू इज हाउ मच? 167. एंड R हम कितना लेंगे? 0.0821, राइट? 0.0821 इंटू टेम्परेचर. टेम्परेचर हमें ऑलरेडी गिवन है 1073 Kelvin. So let's take it just 1073. And what is the value of delta Ng? Number of moles of gaseous moles on the product side कितने हैं? Just 1, right? So this is 1 minus 0, right? क्योंकि अगर आप इस साइड में देखो तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फेज में प्रेजेंट है. हमें क्या चाहिए? गैशियस फेज के मोल्स चाहिए. सो दिस विल बी 1 माइनस 0 यानी कि 1. ठीक है, तो यानी कि इट विल रिमेन एज इट इज. ठीक है, बिकॉज दिस पावर इज व्हाट? 1. So we just need to solve all of it, right? And we will get what? We will get 1.89. We'll get how much? 1.89. तो ये हो जाता है हमारा सही जवाब. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही जवाब. आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी. चलो अगर हम एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर Kc. ठीक है, सो वी विल टेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P4O10, concentration of P4O10 raised to power 1 over concentration of P4 again raised to power 1 and concentration of O2 raised to power 5. ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस देखो तो सबसे पहले आपकी नज़र में आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. लेकिन फेस भी तो चेक कर लो. सॉलिड फेस और सॉलिड फेस में हम कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेते हैं? 1. Right, so it's going to be how much? This concentration will be 1. Okay, let's go back. Yeah, so this concentration is going to be just 1 over, this is also going to be 1 for P4, and the concentration of just O2 needs to be taken. So the final answer क्या होने वाला है? Kc की value will be 1 over concentration of O2 and raised to power 5, राइट? तो चलो भाई ऑप्शन मैच करने की कोशिश करो. इससे पहले हम जब भी Kc निकाल रहे थे तो सब कुछ गैशियस फेज में था. अब की बार ये सॉलिड फेज में आया है तो इसीलिए हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 कंसिडर किया है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में. N2O4 is giving us 2NO2. Kc is equal to this at 298 Kelvin at equilibrium. क्या होगा हमें ये बताना है. ठीक है, both N2O4 and NO2 have same concentration, some concentration. I think it would be same concentration. Okay, चलो मुद्दा हमें समझ में आ गया है ना कि हमें Kc से जज करना है. तो यार सबसे बेसिक चीज़ हमको क्या पता है? जब भी Kc
Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, मतलब कि जो रिएक्शन है वो एक डायरेक्शन में चल रहा है और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज लेसर देन 10⁻³ तो हम क्या बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा प्रेजेंट है, राइट। सो वी विल से दैट रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट्स ओवर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सही है, ओवर प्रोडक्ट्स। तो हमें जो गिवन Kc की वैल्यू है व्हाट इज दैट 5.7 इंटू 10⁻³ गिवन Kc की अगर बात करें, गिवन Kc इज 5.7 इंटू 10⁻⁻9 which is lesser than 10⁻⁻3, राइट। तो यानी कि रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, यानी कि रिएक्शन इज हार्डली प्रोसीडेड, reactant concentration is higher and we can say that reaction has hardly proceeded, कि reaction अभी तो ढंग से शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। So reactants predominates over product, the same thing जो अभी हमने ऊपर समझी वही यहाँ पे अप्लाई हो रही है, predominates over products, ठीक है। तो हमारा रिएक्टेंट कौन है रिएक्शन में, दैट इज N2O4, यानी कि N2O4 की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट होगी, N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट होगी, ठीक है, क्लियर है। तो चलो ऑप्शंस को चेक करने की कोशिश करते हैं, बोथ नहीं, ये तो नहीं हो सकता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड NO2 कीप्स ऑन चेंजिंग, नो, concentration of NO2 is higher, नहीं, concentration of N2O4 is higher, या सो ऑप्शन नंबर डी देखो एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट किया है ना, दैट concentration of N2O4 is higher than that of NO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ QC KC एंड मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है वो हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आपको QC KC से रिलेटेड समझा देते हैं बाय दिस ग्राफ, ओके। सपोज दिस इज QC एंड दिस इज KC, दिस इज Q, दिस इज K। तो जब Q K से कम है तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा ताकि वो K को रीच कर पाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रीच कर पाए, ठीक है। और सपोज अगर Q की वैल्यू ज़्यादा है और K की वैल्यू कम है, दिस इज Q, दिस इज K, तो क्या होगा, अब की बार रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा फॉर द सेम रीजन, ताकि वो K यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को रीच कर पाए, ठीक है। सो हियर द रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड हियर द रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर QC और KC इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम अभी इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो या इफ QC इज लेस देन KC रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सही जवाब नहीं है, बस करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ QC इज ग्रेटर देन KC नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी करेक्ट है। इफ QC इज इक्वल टू KC रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने यही डिस्कस किया। इफ QC इज इक्वल टू KC रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नो, क्योंकि ये अगेन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसीलिए ये हमारा सही जवाब है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट तो गलत है, बट ये हमारा सही जवाब है क्योंकि हमें टिक करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई।
For the reaction, N2 plus O2 gives us 2NO. The value of Kc at 800 degrees Celsius is 0.1. When the equilibrium concentration of both reactants is 0.5 mole, what is the value of Kp at the same temperature? तो चलो यार, we know that Kp और Kc कैसे related हैं? So we know that Kp is equal to Kc RT raised to the power delta Ng. ठीक है? We want to know the value of Kp only, right? Kc हमें already given है कितना? 0.1. ठीक है? अच्छा, डेल्टा Ng और निकाल लेते हैं पहले. डेल्टा Ng भाई क्या है? Gaseous moles on product side minus gaseous moles on reactant side. तो gaseous mole product side पे कितने हैं भाई? 2. gaseous moles reactant side पे कितने हैं? 1, 2. अरे वाह. So this is 2 minus 2 यानी कि 0. यानी कि डेल्टा Ng आ गया कितना? 0. और बचेगा डेल्टा Ng is 0. If डेल्टा Ng is equal to 0, तो आप क्या बोल सकते हो? RT raised to power 0 and anything raised to power 0 is 1. तो यहां से हम बोल सकते हैं that Kp will be equal to Kc, right? So from here we can say that Kp is equal to Kc. So यानी कि हमारा Kp by कितना आ गया? So from here hence we can say that this is equal to, okay, let's choose a new color. So we can say that Kp is equal to 0.1. जितना Kc है उतना ही Kp है. सही है? So our answer is 0.025. No. 0.5, 0.1. Yes. Option number C is the right choice. जल्दी से इसको देखिए. Let's move further और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. 18.4 grams of N2O4 is taken in a 1 liter closed vessel and heated till the equilibrium is achieved. Okay, so N2O4 is giving us 2NO2. This is the reaction, that N2O4 is giving us 2NO2. ठीक है भाई. At equilibrium, it is found that 50% of N2O4 is dissociated. ठीक है, कि equilibrium पे 50% N2O4 जो है वो dissociate हो चुका है. तो हमें Kc की वैल्यू बतानी है. ठीक है, so basically we have to tell the value of Kc. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें equilibrium concentrations निकालनी पड़ती हैं. We have to get the इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, कि इक्विलिब्रियम पे क्या कॉन्सेंट्रेशंस रही होंगी, ये बात हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखो यार, हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन की वॉल्यूम है, राइट? तो अगर हमें इसकी नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लें, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही उसकी मोलारिटी हो जाएगी, राइट? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट इज द मोलारिटी. तो चलो यार, for N2O4, if we discuss for N2O4, what will be the number of moles? Given weight over molecular weight. What is the given weight? 18.4 grams, right? 18.4 grams. And what will be the molecular weight of N2O4? It will be 28 plus 64, यानी कि 92. ठीक है, सो दिस विल बी 18.4 ओवर 92, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 कम्स आउट टू बी 0.2. चलो ये बात तो निकल गई. ठीक है, सो इनिशियली व्हाट डू वी हैव? जब जिस रिएक्शन शुरू हुआ था तो हमारे पास 0.2 मोल्स थे N2O4 के और 0 मोल्स रहे होंगे NO2 के, राइट? बट एट इक्विलिब्रियम, अगर अभी बात करते हैं कब? एट इक्विलिब्रियम, हमें पता है 50% ऑफ N2O4 इज डिसोसिएटेड, है ना? तो चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. एट इक्विलिब्रियम 50% N2O4 डिसोसिएटेड, 50% N2O4 dissociated.
सही है। तो यानी कि 0.2 में से कितने मोल्स रह गए होंगे N2O4 के? सिर्फ और सिर्फ 0.1, है ना। वी विल बी लेफ्ट विद 0.1 मोल्स ऑफ N2O4, करेक्ट है। अब इक्विलिब्रियम पे NO2 के कितने मोल्स होंगे? जस्ट इसके डबल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 2 × 0.1 विच गिव्स यू 0.2 मोल्स ऑफ NO2। बस अब आपको जब कॉन्सेंट्रेशंस पता चल गए हैं, कॉन्सेंट्रेशन इन द सेंस कि अगर अभी मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, सो दिस विल बी जस्ट 0.2 over 1 बिकॉज वी हैव 1 लीटर वेसल, ठीक है भाई। सो यस, नाउ अभी हमें सारे कॉन्सेंट्रेशंस पता चल गए हैं, तो हम Kc की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो Kc विल बी NO2 की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 एंड N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू पावर 1 जो हमने निकाल ली है। सो दिस विल बी 0.2 × 0.2, 0.2 × 0.2, let's write it again, 0.2 × 0.2 over 0.1, right, over 0.1, ठीक है भाई। So 0.1 को if I multiply it by 2, so it will give me 0.2, ठीक है, and 2 × 0.2 is 0.4. So our answer is option number B. So we get 0.4. This is the right choice. तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 18 point, okay, this is the same question again, I guess, right? Yeah, okay, it must be some sort of mistake. Let's look at the next question then. That we have 5 moles of PCl5 are heated in a closed vessel of 5 liters capacity, ठीक है। At equilibrium, 40% of PCl5 is to be dissociated, ठीक है। What is the value of Kc? अभी देखो PCl5 बच्चे कैसे dissociate होगा? So we can say that PCl5 will dissociate as PCl3 plus Cl2, ठीक है। अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, तो देखो 5 मोल्स प्रेजेंट हैं इन 5 लीटर्स, तो क्या हो जाएगी भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? 5/5 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है। सो दिस विल बी 5/5 यानी कि 1, ठीक है। अब अगर इनिशियली ये 1 है तो ये 0, ये भी 0, ठीक है। दिस वॉज, वी आर टॉकिंग इनिशियली, शुरुआत में, है ना, जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुआ होगा। लेकिन अगर बात की जाए कब? इक्विलिब्रियम पे। इफ वी टॉक अबाउट एट इक्विलिब्रियम, क्या होगा? आप कह रहे हो कि 40% ऑफ PCl5 इज डिसोसिएटेड, राइट। एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट 40% ऑफ PCl5 इज डिसोसिएटेड। परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लाऊं, सो इट्स गोइंग टू बी 0.4, राइट, इज डिसोसिएटेड, ठीक है। सो इट विल बी हाउ मच? 1 माइनस 0.4 कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी? PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस विल बी हाउ मच? बताइए भाई। दिस विल बी 1 माइनस 0.4 यानी कि दिस विल बी 0.6, है ना। सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई भाई कितनी? चलो कोई और कलर यूज कर लेते हैं। सो दिस विल बी 0.6, है ना। और जो बाकी का 0.4 डिसोसिएट हुआ है वो किस में हुआ है? PCl3 और Cl2 में। तो दोनों के जब 1 मोल PCl5 डिसोसिएट होता है तो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बनता है। बट हमें पता है कि कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, एक में से 0.4 डिसोसिएट हो चुके हैं। तो कितने मोल्स ऑफ PCl3 बचे होंगे? 0.4। कितने मोल्स ऑफ Cl2 बचे होंगे? 0.4, ठीक है। सो नाउ इफ वी ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ Kc, तो अब हम निकाल सकते हैं। सो Kc विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय
PCl3 multiplied by concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5, right? PCl5, सही है. तो let's just put the values. 0.4 into 0.4 divided by 0.6, right? So it will be 0.4 into 0.4 multiplied by 0.6. ईजी है कि नहीं है? बिल्कुल ईजी है मैम. तो चलो जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो इफ वी ट्राई टू कैंसिल इट आउट बाय 2, so this will be 0.2, 0.3 and this will be 0.4, right? So 0.2 into 0.4, just simply we can say 0.16 over 0.6, right? 0.6. So it will be how much? 0.266, right? It's going to be 0.266, which comes out to be option number A. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में. In a vessel, N2H2 and NH3 are at equilibrium. Some helium gas is introduced into the vessel so that the total pressure increases while temperature and volume remain constant. याद आया कुछ? ठीक है. So according to Lee-Chatelier's principle, the dissociation of NH3 decreases, remains unchanged, increases या equilibrium is disturbed. तो बच्चे जब भी inert gas add की जाती है at constant volume, there is no effect on equilibrium. क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बट देर इज नो चेंज इन द पार्शियल प्रेशर्स. ठीक है, और जब तक पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. सो या लेट्स राइट द नोट. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, if inert gas is added, what can we say? If inert gas is added, there is no effect on equilibrium. Then there is no effect on equilibrium. There is no effect on equilibrium. ठीक है. So what can we say here? Which is the right choice? The dissociation of NH3 remains unchanged. जैसा जो चल रहा था सब बढ़िया मस्त वैसा चलता रहेगा. आगे देखो. In which of the following Kc and Kp are not equal? है ना? Kp is equal to Kc when delta Ng is equal to 0, right? We know Kp और Kc बच्चे कैसे related हैं? We know that Kp is equal to Kc RT raised to power delta Ng, right? So Kp और Kc कब equal होगा? When delta Ng is equal to 0, only then. क्यों? Because RT will be raised to power 0 and anything raised to power 0 is 1. So we can say that only then we can say that Kp is equal to Kc. ठीक है, तो हमें हमारे क्वेश्चंस में फाइंड आउट क्या करना है कि कहाँ पे डेल्टा Ng 0 नहीं है ना? जहाँ पे डेल्टा Ng 0 नहीं होगा वहाँ पे Kp will be not equal to Kc. सही है. सो 2NO गैशियस गिव्स अस N2 प्लस O2. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा Ng निकालने की कोशिश करें, यानी कि नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड जो कि कितने हैं 1 + 1 2 माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड अगेन 2. तो पहले केस में तो भाई Kp इज इक्वल टू Kc है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा क्या मैम? Kp इज इक्वल टू Kc. ठीक है, अगला देखो SO2 गैशियस 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 सब गैशियस में है. सो नंबर ऑफ मोल्स गैशियस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड मैम 2, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड अगेन 2. तो यानी कि जो हमारा डेल्टा Ng है वो तो आ गया 0 एंड अगेन आप क्या बोलेंगे मैम? Kp इज इक्वल टू Kc है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? दैट Kp विल बी इक्वल टू Kc. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई. गैशियस, सब कुछ गैशियस में ही है. नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड भाई कितने हैं? 2
है ना, एंड नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड 1 + 1 अगेन 2, तो भाई फिर से ये आ गया 0 और आप फिर से बोल सकते हो सेम चीज़। तो तीनों में डेल्टा एन जी आ रहा है 0, तो चौथे में नहीं आना चाहिए, बट फिर भी हम चेक करेंगे। गैशियस सॉलिड, अभी देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ये हैं इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, हमें सिर्फ गैशियस मोल्स चाहिए। सो दिस विल कम आउट टू बी 2 - 1, राइट, बिकॉज हमें, तो ये आ गया 1, है ना। सो इस केस में बच्चे क्या होगा, Kp विल बी इक्वल टू, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng क्या आ गया भाई यहाँ पे 1, हमारे इस केस में डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1, तो हम क्या बोलेंगे, Kp इज इक्वल टू Kc RT, so we can say that Kp is equal to Kc into RT. So that means that Kp is not equal to Kc, right? So we know that Kp is not equal to Kc here in option number D. So that is why this is our right choice. ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Equilibrium constant Kp for the following reaction. चलो भाई, अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें, एक्सप्रेशन फॉर Kp, एक्सप्रेशन फॉर Kp, तो भाई वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ MgO multiplied by partial pressure of CO2, right, partial pressure of CO2 over partial pressure of MgCO3, partial pressure of MgCO3, right. So this will be equal to Kp, right. But we know for pure solids their concentration as well as pressure is taken to be 1, right. For pure solids we know that for pure solids हमें क्या पता है कि concentration या फिर pressure is taken to be 1, ठीक है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, है ना। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, Kp will be equal to just pressure of CO2। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, Kp is equal to PCO2, so option number B is the right choice। ठीक है, जल्दी से इसको देख लो भाई। ओह, लेट मी बी हियर, सो आई थिंक इट्स क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। If the value of an equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 raised to power 12, यानी कि जो हमारा Kc है, Kc की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to power 12, ठीक है। Then at equilibrium the system will contain, अभी देखो ये वैल्यू जो है, गिवन वैल्यू Kc की, it is higher than 10 raised to power 3। इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स। जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसमें प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सो प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट्स ओवर रिएक्टेंट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? सो चलो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। Similar amount of reactants and products, no. All reactants, no. Mostly reactants, no. Mostly products, yes. ठीक है, because products यहाँ पर ज़्यादा हैं, so there are mostly products which are present. आगे बात करते हैं, which of the following statement is correct? सही statement बतानी है for reversible process in a state of equilibrium. डेल्टा G नॉट की वैल्यू बतानी है। सो ये हमने थर्मोडाइनमिक्स में भी डिस्कस किया था, है ना, कि यार डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एनआरटी लॉग क्यू, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 लिए हुए हैं और हम यहाँ पे लॉन यूज़ करें ln, ठीक है। यहाँ पे 2.303, चलो वही यूज़ कर लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। 2.303 RT log Q,
ठीक है। एट इक्विलिब्रियम बच्चे क्या होगा, डेल्टा जी जो है वो 0 हो जाएगा, हमें पता है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0 एंड क्यू विल बिकम केसी, राइट, and q will become kc. So this will become delta g naught is equal to minus 2.303 RT log q. So हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, that delta g naught, क्योंकि delta g तो 0 हो गया, so this delta g naught वो उधर माइनस में हो जाएगा, minus 2.303 RT log kc, ठीक है। तो देखिए क्या मैच कर रहा है, 2.303 RT log के, नो जस्ट नेगेटिव साइन नहीं है इसलिए ये गलत हो गया, हमें विद नेगेटिव साइन चाहिए, minus 2.303 RT log के, दैट्स राइट। और ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो डेल्टा जी के लिए हैं जो कि 0 होता है, डेल्टा जी इज 0 एट इक्विलिब्रियम, देखो, और हमें इक्विलिब्रियम पर ही बताना है, सही है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। क्लियर है। आगे बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट 298 Kelvin द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज 200, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। देखो, तो जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा वही हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। बच्चे डेल्टा जी नॉट अभी हमने क्या निकाला, इट इज minus 2.303 एंड RT log KC, ठीक है, minus 2.303 RT log KC, ठीक है। सो निकाल लेते हैं भाई वैल्यू, सब कुछ हमें गिवन है, जस्ट वी नीड टू गेट द फाइनल आंसर। minus 2.303 R, देखो हम कैलोरीज में बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें आंसर किलो कैलोरीज में निकालना है, इस बात का ध्यान रखना। So it is minus 2.303, R will be taken as 2 and temperature is given to us as 298 Kelvin. 298 Kelvin log Kc यानी कि log 200. log 200 भाई हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, log 100 into 2, so basically log 100 plus log 2, right? So yeah, log 100 is 2 and log 2 is 0.3, correct? So this will come out to be 2.3, this value. इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर देख लो भाई, log wait, this will be log 100 into 2, so you can write it as log 100 plus log 2, right? Log 100 is 2 and log 2 is around 0.3, so this total value comes out to be 2.3, ठीक है, this total value comes out to be around 2.3। क्लियर है। तो यहाँ पे सब कुछ आपके पास है, वैल्यू निकाल लो डेल्टा जी नॉट की। सो दिस विल बी minus 2.303 into 2 into 298 into 2.3, ठीक है। राइट नाउ दिस इज इन कैलोरीज, करेक्ट। जब हमें इसको अगर किलो कैलोरीज में चाहिए, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000 in order to get it in किलो कैलोरीज, ठीक है। एंड जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, इट विल कम आउट टू बी हाउ मच, minus 3.158, minus 3.158 किलो कैलोरीज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। क्लियर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। In which of the following reactions the increase in pressure will favor the increase in products? Okay, तो बच्चे जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है, ओके, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, वेयर देयर आर लेसर नंबर ऑफ मोल्स, राइट, ताकि वो प्रेशर को एडजस्ट कर पाए, है ना। जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रेशर कम होगा क्योंकि कम नंबर ऑफ मोल्स है। सो व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन, equilibrium shifts
in the direction where there are lesser number of moles. Okay, where there are lesser number of moles. ठीक है भाई, तो हमें क्या चेक करना है, अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए तो प्रोडक्ट में लेसर नंबर ऑफ मोल्स हम चाहते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेस नंबर ऑफ मोल्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, lesser number of gaseous moles must be present on the product side, must be present on the product side. ठीक है भाई, तो चलो डेल्टा एन जी की बारी आ गई है. डेल्टा एन जी भी क्या, चलो लेट्स ट्राई टू गेट दिस वन. इन ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, और रिएक्टेंट में भी 2. ठीक है, तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना बैकवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2. ठीक है, तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमें चाहिए लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो यहाँ तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट की साइड में. सो इन दिस केस द रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इधर हैं 2, इधर हैं 1. फिर से प्रोडक्ट में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो अगेन रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स को फेवर करेगा. ठीक है, हमें चाहिए कि प्रोडक्ट्स में इंक्रीज हो. अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, है ना. तो अब ये रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड साइड में, यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. क्यों, क्योंकि इधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है. सो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा सही जवाब. ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. फॉर्मेशन ऑफ ClF3 फ्रॉम Cl2 एंड F2 इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, यानी कि डेल्टा H नेगेटिव है, हीट रिलीज हो रही है. कूल. द इक्विलिब्रियम सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इक्वेशन गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा H की वैल्यू गिवन है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ClF3 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी कि प्रोडक्ट्स को कौन फेवर करेगा, कौन सी चीज़ फेवर करेगी. तो हमें टेम्परेचर, प्रेशर और रिमूवल या एडिशन के टर्म्स में बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर फर्स्ट. जब प्रेशर बढ़ता है, अभी बताया कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, जहाँ पे देर आर लेसर नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, सपोज अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इधर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं भाई, 4, और इधर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, राइट. तो जब प्रेशर बढ़ेगा तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ClF3 की प्रोडक्शन बढ़ेगी. ठीक है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सही है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रेशर इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर के बारे में भी बात करेंगे. डिक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर नहीं, प्रेशर हमें इंक्रीज ही करना है, तो ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकता. इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन प्रेशर ये भी नहीं हो सकता. तो देखो 2 ऑप्शन तो सिर्फ प्रेशर को ही कंसिडर करके हट गए, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर. अभी चलो एडिशन और रिमूवल के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, राइट. जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जब इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो हम चाहते हैं कि या तो Cl2 ज़्यादा है मिक्सचर में या F2.
तो रिमूवल ऑफ Cl2 से तो होने से रहा है ना, किससे होगा, एडिशन ऑफ F2, ठीक है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ClF3 जो है वो बनेगा। चलो, तो सिर्फ दो चीजों से हमें हमारा जवाब मिल गया। बाकी बात कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर नाउ, ठीक है। नाउ सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, है ना, अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो रिएक्शन की क्या टेंडेंसी होगी, और हीट प्रोड्यूस करने की, राइट। तो तभी तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो फिर से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है, तो यानी कि अगेन रिएक्शन विल मूव इन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे कि क्या होगा, ClF3 की प्रोडक्शन बढ़ेगी। सो इसीलिए हमारा जो जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तीनों चीजें हमने समझ ली हैं कि कैसे ये चीजें काम करेंगी, आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, Which one of the following conditions will favor maximum formation of product? फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कि किससे मैक्सिमम जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनेगा, ठीक है, किस किस कंडीशन से। फिर से एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन है भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही है। नाउ अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में हमें बताना है, सही है। और रिएक्शन क्या है हमारे पास, A2 plus B2 gives us X2, A2 plus B2 gives us X2 and delta H is some minus X kilojoule, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैशियस, सब कुछ गैशियस में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑन product side 1 and number of moles on reactant side it's 2, ठीक है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा, है ना, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर देयर आर लेसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, लेसर नंबर ऑफ मोल्स। सो द रिएक्शन विल so the equilibrium will shift in the forward direction, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें प्रेशर बढ़ाना है, हाई प्रेशर, ठीक है, तो यानी कि लो प्रेशर वाला नहीं हो सकता, लो प्रेशर वाला नहीं हो सकता, इट्स ईदर ऑप्शन नंबर ए और बी। अभी बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। फिर से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है ना। तो अगर आप टेम्परेचर कम कर दो, अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो रिएक्शन की क्या टेंडेंसी होगी, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की, है ना। तो ये फेवर करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और आगे बढ़ाने में, है ना। सो टेम्परेचर शुड डिक्रीज तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड प्रेशर शुड इंक्रीज। तो क्या आंसर होगा भाई, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हमेशा याद रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कौन सी चीजें सपोर्ट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives us 2NH3 plus heat. The equilibrium shifts in forward direction when? अच्छा, by increasing the concentration of NH3? नहीं, अगर आप NH3 की concentration को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, है ना, ताकि अब रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट हो गया ज़्यादा तो वो पीछे की डायरेक्शन में भागेगा ना, ताकि वहाँ पे रिएक्टेंट्स मौजूद हों, सही। तो इससे तो नहीं होने वाला, हमें चाहिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगा, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में भागेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जब हम
प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम थे इक्विलिब्रियम वहाँ पे शिफ्ट हो रहा था। अब की बार अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। सो फिर से नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड पे। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो फिर से इससे क्या होगा, जो रिएक्शन है बच्चे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, बच्चे अगर आपने N2 की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी तो अब रिएक्टेंट कम है तो क्या कोशिश रहेगी इक्विलिब्रियम की कि भाई N2 को और बनाया जाए, है ना। तो इससे भी रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, अब की बार क्या होगा, अगर प्रेशर बढ़ाया तो जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, हीट जो है वो रिलीज हो रही है, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो उससे और ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगा। सो यानी कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही जवाब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ BaO2 gives us BaO plus O2 and delta H is positive, यानी कि हम अब की बार किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सही है। इन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन, चलो, मास ऑफ BaO2, मास ऑफ BaO, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, या फिर A एंड B अबव। बताओ भाई। अच्छा, जब आप Kp लिखने की कोशिश करोगे सो इट विल जस्ट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ O2, है ना। एंड प्रेशर ऑफ O2 बच्चे किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर को बढ़ाते हो उस पे, बिल्कुल इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए, है ना। तो तभी रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होगा, और प्रेशर ऑफ O2 जब बढ़ेगा तभी आपका Kp भी बढ़ेगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। नाउ ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। क्योंकि अब रिएक्टेंट ज़्यादा है तो क्या टेंडेंसी होगी कि भाई प्रोडक्ट बनाओ, है ना। डिपेंड्स ऑन, अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल, ओके, हमें बात करनी है बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि Kc के बारे में। Kc डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, Kc डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। Kc Kp कुछ नहीं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। Kc सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये नोट ज़रा आप लिख लो यहाँ पे, Kc ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑल राइट। डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है भाई, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन होता द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भाई। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द रिएक्शन 2SO2 plus O2 gives us 2SO3 plus heat is favored by, यानी कि फिर से हम बात कर रहे हैं कौन से रिएक्शन के बारे में, हीट इवॉल्व हो रही है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। हाई टेम्परेचर, अच्छा राइट, जब प्रेशर बढ़ेगा, व्हेन द प्रेशर विल इंक्रीज, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर देयर आर लेसर नंबर ऑफ मोल्स। लेसर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोडक्ट के साइड में, तो यानी कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, है ना। और क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो अब क्या टेंडेंसी होगी इक्विलिब्रियम की, और हीट प्रोड्यूस करने की, और हीट इवॉल्व करने की। तो वो कैसे इवॉल्व होगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना।
So here we go, that's the right answer, and that is it for today. I'll see you in the next session. Till then, bye bye.